एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग चैप्टर से कि हमारी कौन कौन से इंस्टीट्यूट है यूरोपियन यूनियन में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है। अब किसी भी यूनियन को चलाने के लिए बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे कि अगर आप स्कूल की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल होते हैं, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं, या डायरेक्टर्स, मेंबर ऑफ डायरेक्टर या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वैसे ही एक यूनियन है, इसमें तो बहुत 15 कंट्रीज है टोटल, तो उनको चलाने के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रहते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको व्हाट इज यूरोपियन यूनियन एंड व्हाट आर इट्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि यूरोपियन यूनियन क्या है और उसमें इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है वो पूछ सकता है। तो आप ये लिखेंगे 8 मार्क्स क्वेश्चन में आप यूरोपियन यूनियन और ये लिखेंगे, उतना लिखना सफिशिएंट है। देखते हैं, बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो यूरोपियन यूनियन को चलाने के लिए। तो 15 मेंबर्स की कंट्री है, तो हर एक मेंबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के लिए हम एक लीडर उनमें से लेके काउंसिल बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यानी कि हर कंट्री से इलेक्टेड मेंबर्स ही जो सेलेक्ट हुए हैं वो ही यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को ज्वाइन करते हैं, और वो फर्दर डिस्कशन करना, मीटिंग करना, कैबिनेट मीटिंग, ये सब करते हैं। यानी कि हर 15 कंट्रीज का एक पार्टिसिपेंट आएगा, और इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो रीड करते हैं, आर सेलेक्टेड बाय मेंबर कंट्रीज। अब पार्लियामेंट में कौन कौन बैठेगा, यानी कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट आर सेलेक्टेड बाय मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज ही सिलेक्ट करती है कि कौन कौन पार्लियामेंट में बैठेगा। अब फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 1975 पार्लियामेंट के लिए। अब इसका पावर क्या रहता है, जो यूरोपियन यूनियन है, पार्लियामेंट है, उसका पावर ये रहता है कि अगर जो भी ड्राफ्ट या जो भी बिल ये लोग तैयार करते हैं कि ये ट्रेडिंग होगा, इसमें ये होगा, कंट्रीज आपस में मिलकर उसको अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अप्रूव और रिजेक्ट द बजट ड्राफ्ट कौन करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है काउंसिल। काउंसिल तो आपको पता है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज की कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब काउंसिल करती है। तो आता है 1 मिनिस्टर ऑफ ईच मेंबर कंट्री। अगर टोटल 19 कंट्रीज है तो 19 कंट्रीज में हर एक कंट्री से एक मेंबर काउंसिल में बैठता है। जनरली 6 मंथ तक उनको बैठने की बोलते हैं, उनको परमिशन रहती है। 6 मंथ्स तक वो लोग काउंसिल में बैठ सकते हैं, फिर रोटेशन होता है, फिर नेक्स्ट किसी और की चांस आती है रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स। यानी कि काउंसिल रोटेशन बेसिस पे चलता है, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को चांस दी जाती है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन अपॉइंटेड फॉर, बेसिकली होता क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं कमीशन में वो लोग कितने के लिए आते हैं, 4 इयर्स के लिए कमीशन बनती है। फिर नेक्स्ट आता है कमीशन में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 इयर्स के होते हैं। ये लोग डिस्कस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, ये पूरी प्लान बना के काउंसिल को पास करते हैं, ये कमीशन करती है। फोर्थ जो इंस्टीट्यूट है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अगर 2 कंट्रीज 15 कंट्रीज है, अगर किसी कंट्रीज के बीच में कुछ मतभेद हो गई या कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, उसको सेटल करता है, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। कोर्ट है यानी कि वो आपको नियम एंड कानून बना के देगा, तो ये इसका काम है। फिर आता है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स यानी कि अकाउंट्स चेक करना, सही से ट्रांजैक्शन हो रही है, पूरे बिल प्रिपेयर करना, जैसे एक सीए का काम होता है, वो ऑडिटर्स करते हैं, चेक करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स की कहाँ पैसे कैसे कैश फ्लो हो रहा है। तो चेक एक्यूरेसी एंड करेक्शन ऑफ अकाउंट्स ये करते हैं। तो हम लोग 5 इंस्टीट्यूशन देखे यूरोपियन यूनियन के। फर्स्ट वन इज यूरोपियन पार्लियामेंट, फिर काउंसिल है, फिर कमीशन, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।